प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार और प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। विद्यार्थियों, हम सभी लोग भौतिक भूगोल में जब अध्ययन करते हैं तो एक शब्द बहुत सुनते हैं, वो शब्द है तूफान। विभिन्न महासागरों में वो तूफान आया करते हैं और उन महासागरों में उन तूफानों का नामकरण विभिन्न देशों के द्वारा होता रहता है। तो आज जो हमारा विषय है, जो तूफान से संबंधित है, तूफानों का नामकरण। जो तूफान हम सभी लोग सुनते चले आए हैं, उन तूफानों का नामकरण कैसे होता है। हम उन तूफानों को विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं, विभिन्न नामों से उनको पुकारते हैं। तो विद्यार्थियों, उन तूफानों का नाम कैसे रखा जाता है, आइए आज हम इस 5 मिनट की संक्षिप्त छोटी क्लास में आप सभी को तूफानों के नामकरण के बारे में, प्रिय विद्यार्थियों, जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वे सभी देश जो समुद्रों की, जिनकी सीमाएं समुद्रों से मिलती हैं, अक्सर वहां तूफान आया करते हैं और उन तूफानों को हम विभिन्न नामों के साथ उनका संबोधन उन तूफानों का किया जाता है। इन तूफानों के नामकरण को अगर देखा जाए, प्रिय विद्यार्थियों, तो विश्व के विभिन्न भागों में जो प्रतिवर्ष प्रचंड तबाही फैलाने वाले तूफानों का जो नामकरण होता है, ये विश्व मौसम संगठन, तूफानों का जो नामकरण होता है, ये नामकरण विश्व मौसम संगठन WMO के द्वारा किया जाता है। यह संस्थान अगर देखा जाए, WMO विश्व मौसम संगठन, इस संस्थान की स्थापना 1953 से ही तूफानों के नामों की सूची तैयार करता रहा। यानी WMO 1953 से ही तूफानों के नामों की सूची तैयार करता रहा है। इसने विश्व के, यानी WMO ने विश्व के समुद्री तूफानों को 3 समूहों में विभाजित किया है। इसने WMO ने, विश्व मौसम संगठन ने विश्व के समुद्री तूफानों को 3 समूहों में, प्रिय विद्यार्थी, विभाजित किया है। नंबर 1, उत्तरी प्रशांत महासागर के टाइफून, उत्तरी प्रशांत महासागर के टाइफून, अटलांटिक महासागर के हेरिकेन तथा शेष विश्व के साइक्लोन कहलाते हैं। प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो प्रतिवर्ष अंग्रेजी वर्णमाला के ये से W तक, प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी वर्णमाला के ये से W तक 21 नाम रखे जाते हैं। तूफान जिस क्रम में आता है, विद्यार्थियों ध्यान से सुने, तूफान जिस क्रम में आता है, उसी क्रम में उसका नाम होता है। जैसे अटलांटिक
के पहले तूफान का नाम एर्लिन है तो आखिरी नाम विल्मा होगा। समुद्री तूफानों के नामों के 6-6 सेट बनाए जाते हैं। जो समुद्री तूफान के नाम का सेट होता है वो 6 नामों का एक सेट बनाए जाते हैं, अर्थात 6 वर्ष बाद नामों का वही सेट दोबारा प्रयोग में होता है। अत्यधिक जो विनाशकारी तूफान आने पर विद्यार्थियों, अत्यधिक जो विनाशकारी तूफान आने पर उसके नाम को दोबारा काम में नहीं लेते हैं। जैसे विगत वर्षों में कैटरीना, पहले 1980 तक तूफानों का नाम केवल महिलाओं के नाम पर ही रखा जाता था, जैसे रीटा, शिंडी, हार्वी, लैमा, एमिली आदि। किंतु बाद में इस सूची में पुरुषों का भी नाम जोड़ दिया गया। कालांतर में इस सूची में पुरुषों का भी नाम जोड़ दिए गए, जैसे आस्कर, गार्डन, बिल आदि। 1970 में बंगाल की खाड़ी में ग्रेट भोला साइक्लोन ने 5 लाख, 1975 में चीन सागर में सुपर टाइफून नीना में लगभग 2 लाख और 2008 में म्यांमार के साइक्लोन नरगिस में करीब 1.5 लाख व्यक्ति मारे गए। विगत वर्षों में भारत में आए हुए तूफानों के बारे में अगर देखा जाए, विगत वर्षों में भारत में आए हुए तूफानों के बारे में विद्यार्थियों अगर देखा जाए तो फेनी, तितली, हेलन, ताउते, वायु, अम्फन, यानी भारत में आए हुए चक्रवातों को अगर एक बार दोबारा हम नाम पढ़ते हैं, बोलते हैं उन नामों को। नामों में ताउते, फालिन, तितली, हेलिन, गाजा, फेनी, वायु और अम्फन, ये प्रमुख भारतीय चक्रवात हैं जिनके आने से काफी नुकसान हुआ है। तो जो तूफानों का नामकरण है प्रिय विद्यार्थियों, उन तूफानों का नामकरण WMO अर्थात विश्व मौसम संगठन के द्वारा 1953 से रखा जाता है। ठीक है, इसमें अंग्रेजी के ए अक्षरों से लेकर W तक के 21 जो वर्णमाला के अक्षर हैं उनके आधार पर नाम रखे जाते हैं। पहले इनका नाम महिलाओं के नाम में रखा जाता था, लेकिन बाद में इनके नाम में पुरुषों का भी नाम शामिल कर दिया गया। तो ये है विद्यार्थियों तूफानों का नामकरण। उम्मीद है कि आप सभी को ये तूफानों के नामकरण के बारे में जो बताया गया है कि कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, विश्व मौसम संगठन WMO अर्थात विश्व मौसम संगठन के द्वारा 1953 से ही तूफानों के नामकरण किया जा रहा है। और ये अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर ये से W तक के 21 अक्षरों के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। एक बार में 6 नामों के सेट बनाए जाते हैं। पहले इनका नाम महिलाओं के नाम पर रखा जाता था, लेकिन कालांतर में पुरुषों के नाम पर भी इनका नाम, तूफानों का नाम रखा जाने लगा विद्यार्थियों। तो उम्मीद है प्रिय विद्यार्थियों कि आज की इस क्लास में, संक्षिप्त क्लास में, जो 10 मिनट की क्लास है, जो तूफानों के नामकरण के बारे में हमने बताने की कोशिश की है, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को तूफानों के नामकरण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और अपने पढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य में प्रिय विद्यार्थियों संलग्न रहे। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद।